हेलो स्टूडेंट्स। आज हम संसाधन एवं पर्यावरण, अर्थ और प्रकृति, रिसोर्सेस एंड एनवायरनमेंट, मीनिंग एंड नेचर, इस पर डिस्कस करेंगे। ये पेपर बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर का है। पेपर सेकंड है संसाधन और पर्यावरण। संसाधन भूगोल और पर्यावरण भूगोल की ब्रांचेस हैं। इनको उपशाखा भी कह सकते हैं। पहला पेपर जो है बीए पार्ट 1 का वो फिज़िकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, और सेकंड पेपर हमारा संसाधन और पर्यावरण। संसाधनों की और पर्यावरण की को जोड़कर ये एक जो है पेपर शुरू किया गया। तो रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट की स्टडी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, संसाधन किसको कहते हैं। जैसा कि नाम है संसाधन, रिसोर्सेज, री प्लस सोर्सेज, री का मतलब है अगेन, यानी कि एक लंबा समय उन्हें, और सोर्सेज का मतलब है साधन या उपाय, जिसको कि इंग्लिश में कहेंगे डिवाइस, यानी कि वो चीज़ जो कि जिस पर कि एक जीवन जो है लंबे समय तक निर्भर रहता है, उसको हम जो है संसाधन कह सकते हैं। अब इसको हम स्पष्ट कैसे करेंगे? कोई भी जीवन जो है एक लंबे समय तक जिस पर निर्भर करे, तो वो क्या चीज़ है? रिसोर्सेज क्या है? अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो हमारे लिए उपयोगी है। तो हम उस हर उपयोगी चीज़ को रिसोर्सेज कह सकते हैं जो हमारे किसी न किसी काम में आ रही है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने चारों तरफ देखिए और बताइए कि संसाधन कौन कौन से हैं, क्या उसको हम संसाधन कह सकते हैं? तो जो भी चीज़ हमारे जीवन के लिए उपयोगी है वो सब रिसोर्सेज कहलाती है। तो ये रिसोर्सेज जो है आए कहाँ से मिल रहे हैं? अगर हम एक मोटे तौर पे देखें तो ये हम जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो, और जो हमारे उपयोग में आ रही है, प्रकृति में तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे उपयोग में नहीं भी आ रही हैं, तो जो उपयोग में आ रही हैं वो सब संसाधन है, यानी कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। यानी कि मानवीय जीवन का विकास, मनुष्य की प्रगति, ये सब जिन चीज़ों पे निर्भर करते हैं वो ही संसाधन है। तो अब संसाधन मतलब उपयोगी होना, किसी भी चीज़ का उपयोगी होना। हम अपने चारों तरफ जो चीज़ें देख रहे हैं तो वो जिस रूप में हम उनको देख रहे हैं वो उस रूप में नहीं थी, उनको हमने अपने लायक बनाया, उपयोगी बनाया, तो वो संसाधन कहलाई। अब जैसे हम ले लेते हैं कि ये ज़मीन है, सूर्य ऊर्जा है, विंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये चीज़ें पहले भी थे, लेकिन इसका जो है विकास या उपयोगी किस तरह से बनी? मनुष्य ने इसको उपयोगी बनाया। मनुष्य ने कैसे बनाया? तकनीकी विकास से, टेक्नोलॉजी से। ज़मीन है, ज़मीन पड़ी है, नेचुरल रूप से वेजिटेशन उगी हुई है, ठीक है, उगी हुई है,
लेकिन जब हम उस वेजिटेशन को यूज़ करने लगे और हमारे लिए वो बेनिफिशियल हुई, तो वो रिसोर्सेज हो गई। लेकिन इतने में ही मनुष्य को संतुष्टि नहीं हुई, उसने उस ज़मीन पर और भी कई तरह के प्रोडक्शन चालू किए जो मनुष्य की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो इस तरह से संसाधनों को ये नहीं है कि संसाधन जो है बने बनाए हमें मिल जा रहे हैं। कुछ संसाधन हैं जो प्रकृति में अपने आप बने हुए हैं और कुछ को हमें संसाधन बनाना पड़ता है। जैसे कि हम मिनरल्स को लें, विभिन्न प्रकार के खनिजों को लें। खनिज जो है ज़मीन के अंदर पड़े हैं, हम उनको निकाल रहे हैं। निकाल के अगर हम रख दे रहे हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो वो संसाधन बन जाते हैं, नहीं तो वो उदासीन तत्व कहलाएंगे। जब तक हमारे लिए उपयोग में नहीं, काम में आ रहे हैं, वो न्यूट्रल स्टफ़ है। तो अगर इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो ये है कि पृथ्वी पर विद्यमान तत्व जो मनुष्य द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हो वो ही रिसोर्सेज कहलाते हैं। यानी कि संसाधनों का अर्थ क्या है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना। यह उद्देश्य, यह ऑब्जेक्ट व्यक्तिगत आवश्यकता तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। ये ज़िमरमैन की डेफिनेशन है। तो अगर हम रिसोर्सेज कैसे बनते हैं, कोई भी चीज़ उपलब्ध है तो सिर्फ ये नहीं है कि हम उपयोग में लें, हम उपयोग में लेंगे, लेकिन वो कब संभव होगा। तो किसी भी चीज़ का पहली चीज़ तो ये उपयोग संभव हो, उसको और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके। जैसे कि हवा है, वो अपने आप में एक संसाधन है, उससे हम विंड एनर्जी भी, हवा वायु हमें चाहिए, उसमें और भी गैसेस हैं, तो ये एक रिसोर्सेज है अपने आप में। लेकिन उससे हम विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको हम और अधिक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर रहे हैं। तीसरा, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने की क्षमता हो, यानी कि हमारी आवश्यकता क्या है और क्या उस आवश्यकताओं को कोई तत्व वस्तु पूरा कर रही है, तो वो संसाधन बन जाएगी। अब किसी भी चीज़ को संसाधन बनाने के लिए मानव संसाधन का उपलब्ध होना आवश्यक है। जब तक मनुष्य नहीं होगा, उसकी आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी चीज़ रिसोर्सेस नहीं बन सकती। तो इस अर्थ पर जितनी भी उपयोगी चीज़ें हैं वो सब संसाधन कहलाती हैं। और ऐसा नहीं है कि अब जो दिख रहा है वही चीज़ें हैं और वो ही हम सब हमारे लिए उपयोगी, तो सब संसाधन नहीं। अर्थ पर अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका उपयोग हम नहीं जानते हैं, तो वो एक उदासीन तत्व के रूप में पड़ी है। अब ह्यूमन रिसोर्स का होना, मानव को भी एक संसाधन कहते हैं, क्योंकि मानव भी अपने आप में एक उपयोगी जो है, अपने आप में उपयोगी है। मनुष्य है तो संसाधन बन रहे हैं। मनुष्य जो है रिसोर्सेस, वो भी एक संसाधन है, क्योंकि वो भी एक मूल्यवान जो है उसको चीज़ कह सकते हैं। तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ को संसाधन बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। संसाधनों को और अधिक से अधिक मूल्यवान बनाने के लिए पूंजी का होना, कैपिटल का होना। तो कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेस और
उसका यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जब होगी तो कोई भी वस्तु जो है संसाधन बनेगी। तो अब हम देखते हैं कि कई ऐसे हैं संसाधन जो एक लंबे समय तक जिनको कि हम ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे वायु है, सूर्य का प्रकाश है, ये जो जब तक ये पृथ्वी है तब तक जो है मिलते रहेंगे। इसी तरह से वेजिटेशन है, उसको हम खा के ख़त्म करते हैं तो और भी जो है वेजिटेशन जो है प्रोड्यूस हो जाती है। अतः हम इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए ये स्पष्ट कर सकते हैं कि संसाधन प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ, गुण या तत्व है जो मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो। तो ये जो भी चीज़ें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं वो सब संसाधन हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारी चारों तरफ अगर हम देखें तो जो भी चीज़ें हमें उपयोगी दिखाई दे रही हैं वो संसाधन है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो विजिबल है, जो दिखाई दे रही है वो संसाधन है, लेकिन ऐसा नहीं है। संसाधन वे भी हैं जो नहीं दिखाई देते। कैसे? जैसे दिखने वाली चीज़ों में हम कह सकते हैं कि ये जैसे पानी है, भूमि है, खनिज है, वनस्पति है, ये सब हमारे काम में आ रहे हैं, दिख रहे हैं, ये संसाधन है। लेकिन इनविजिबल भी संसाधन होते हैं। अब इनविजिबल कौन से होते हैं? यानी कि जो चीज़ें उपयोगी हो, जो चीज़ें हमारे विकास में सहायक हो, वही संसाधन कहलाएगी। जो हमारा विकास नहीं करे वो तो संसाधन नहीं कहलाएगी। तो इसलिए मानव जीवन, एक मनुष्य का जीवन, उसका स्वास्थ्य, हेल्थ, इच्छा, ज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक उन्नति, ये दिखाई नहीं देते, लेकिन ये इनविजिबल जो है रिसोर्सेस है। जैसे हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छा काम करेंगे, विकास होगा। हमारी इच्छाएं जागृत रहेंगी तो हम कोई भी काम करने की, तो ये विजिबल जो है ये इनविजिबल रिसोर्सेस है। विजिबल और इनविजिबल दोनों ही तरह के जो है रिसोर्सेस होते हैं। तो अब संसाधनों का संसाधन क्या है, इसको लेके बहुत सारे जो हमारे जोग्राफर्स हुए उन्होंने डेफिनेशन दी। इसमें जिमरमैन, स्मिथ फिलिप्स, मैकनॉल, हैमिल्टन, जे फिशर, डडले स्टैम्प्स, ये जो है इन्होंने रिसोर्सेज की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी। इसमें सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन पर डिस्कस करें तो डेफिनेशन आती है समाज विज्ञान कोश के अनुसार। जो डेफिनेशन वो है, संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष है जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये डेफिनेशन जो है वो समाज विज्ञान कोश में दी गई। जिमरमैन ने जो डेफिनेशन दी वो इस तरह से थी कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच आर कंसिडर्ड टू बी capable of serving man's needs. They are given utility by the capability and wants of man. तो ये जो जिमरमैन की डेफिनेशन है कि वो सब इस एनवायरनमेंट के वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और
मनुष्य की आवश्यकताओं क्षमताओं द्वारा उन्हें उपयोगिता प्रदान की जाती है, वो संसाधन कहलाते हैं। जॉनस्टन ने जो डेफिनेशन दी, एक संकल्पना जो मानवीय संतुष्टि, संपन्नता तथा शक्ति प्रदान करने वाले स्रोतों को निर्दिष्ट करती है। श्रम, उद्यमी कौशल, विनिवेश, स्थिर पूंजीगत ढांचा, तकनीकी ज्ञान, सामाजिक स्थिरता, सांस्कृतिक एवं भौतिक विशेषता किसी भी देश के संसाधन माने जा सकते। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं, यानी कि सिर्फ जो हमें दिखाई दे रही हैं ये चीज़ें वही संसाधन नहीं है। उन्होंने जो है, जो मनुष्य की संतुष्टि, मनुष्य की संपदा, मनुष्य को शक्ति प्रदान करे, वो सभी स्रोत जो है संसाधन है। श्रम करना, इंडस्ट्रीज़ लगाना, हमारे टेक्नोलॉजी होना, स्थिर पूंजीगत ढांचा होना, ये सब किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज माने जा सकते हैं। तो जॉनस्टन की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है, अ कंसेप्ट यूज टू डिनोट sources of human satisfaction, wealth or strength, labor, entrepreneurial skill, investment funds, fixed capital assets, technology, knowledge, social stability, and cultural and physical attributes may be referred to as the resources of country. फिर जेम्स फिशर ने जो इसकी डेफिनेशन दी वो इस तरह से थी, संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। रिसोर्सेस आर एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड और डिज़ायर, यानी जो मनुष्य की आवश्यकताओं की या इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वो वस्तुएं, वेरी सिंपल जो है डेफिनेशन दी, वो सब रिसोर्सेज कहलाते हैं। स्मिथ एंड फिलिप्स ने जो डेफिनेशन दी वो इस तरह से दी, संसाधन केवल पर्यावरणीय कार्यशीलता है जो मानवीय उपयोग में आती है, यानी कि फंडामेंटली रिसोर्सेज आर मेयरली एनवायरनमेंट फंक्शनिंग इन द सर्विस ऑफ मैन। डडले स्टैम्प्स ने जो डेफिनेशन दी वो इस तरह से दी, संसाधन किसी आवश्यकता या कमी की पूर्ति करने वाला साधन होता है। यह एक संग्रह या आरक्षित राशि होती है जिसकी कोई भी आवश्यकता होने पर दोहन किया जा सकता है। अ मीन ऑफ सम वांट्स ऑफ डेफिशिएंसी स्टॉक और रिजर्व अपॉन विच वन कैन ड्रॉ व्हेन नेसेसरी। तो ये जो है अलग अलग जो है डेफिनेशन अलग अलग जो है जोग्राफर्स ने दी, तो सभी में एक ही चीज़ उभर के आती है, संसाधन में तत्व या गुण होते हैं जो मनुष्य की संतुष्टि करते हैं और जिसके बलबूते पर आर्थिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ प्राप्त होती है। तो जो अब इन सभी चीज़ों में यही बात निकल के आती है कि वो सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो जो है रिसोर्सेज कहलाते हैं।